वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों एक बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एंड स्ट्रीम, नाव और धारा से लगातार आपके पेपर में देखने को सवाल मिलते हैं। आइए मैं इधर जीरो लेवल से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए इसमें क्या क्या आपको पूछा जाता है। आप यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, पहले टाइम की बात करेगा। यहाँ पर किसकी बात करेगा, यहाँ पर पहले टाइम। देखिए यहाँ पर सब जानते होंगे फार्मूला। यहाँ पर क्या पर समय पूछा जाता है, टाइम पूछा जाता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर चाल, यहाँ पर समय, यहाँ पर क्या पूछेगा, दूरी पूछेगा, ठीक है, डिस्टेंस बताइए, और यहाँ पर चाल पूछेगा। यही तीन चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी जब भी यहाँ पर बोर्ड एंड स्ट्रीम में आप पढ़ना चाहते हैं बेसिक लेवल से। दोस्तों यहाँ पर टाइम, दूरी, चाल, यही तीन चीज़ें लगातार आपको देखने को मिलती है। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। समय बराबर यहाँ पर लिखेंगे, या टाइम बराबर, ठीक है, यहाँ पर चाल बराबर या लिखते हैं दूरी बटे समय, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर दूरी बटे क्या हो जाएगा, यह चाल होगा। यही फार्मूला आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही फार्मूला है, इसी पे सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करा देंगे। बस आप क्या है, एक बेहतरीन तरीके से आप एक नोट्स बनाइए जिससे यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपसे गलती होने के चांसेस कम बने और पेपर में दोस्तों अच्छा परफॉर्म कर पाए और अच्छा रिजल्ट ला सके, ठीक है। देखिए यहाँ चलता हूँ क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, उस ग्राफ से मैं आपको बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर। देखिए कह रहा कि एक नाविक कह रहा स्थिर जल में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 की प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। यदि नदी का यहाँ पर जल का प्रवाह 3 की प्रति घंटा हो तो जल के प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल क्या होगी, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या, यहाँ पर मान लेते, सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या, एक यहाँ पर नदी क्या एक बह रही है, ठीक है। हमने सपोज कर लिया एक नदी बह रही है। देखिए यहाँ पर इस तरह दिखा रहे हैं, एक नदी बह रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नदी इस तरफ मान लेते हैं, क्या एक नदी क्या कर रही है, एक फ्लो कर रही है। चलिए हमने मान लिया कि नदी है, यह बह रही है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा, इस तरह कोई नदी बह रही होगी, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए एक नदी बह रही है, यहाँ पर मान लेते हैं इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है। डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या नदी बह रही है। देखिए यहाँ पर कहा कोई नाविक स्थिर जल में, यहाँ पर कोई नाविक होगा, ये यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर कोई नाविक है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि इस तरह कोई नाविक यहाँ पर होगा स्थिर जल में। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो ये नाव चलती है उसकी क्या है, उसकी गति दी गई स्पीड, अर्थात ये जो नाव यहाँ से चलेगी तो इसकी नाव की जो स्पीड आपको क्या दी गई है, ये कह रहा है कि यहाँ पर 8 यहाँ पर किमी प्रति क्या घंटा, ठीक है। अर्थात अब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। यहाँ से एक नाव चल रही है, उसकी जो स्पीड है 8 किमी प्रति आवर है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि देखिए यदि नदी का जल का प्रवाह 3 किमी प्रति घंटा हो, अर्थात जो नदी बह रही है इस डायरेक्शन में, इसकी जो स्पीड कितनी है आपको देखिए, आपको स्पीड दी गई है, कितनी दी गई है, इन सब की जो स्पीड है वो नदी बह रही है 3 यहाँ पर किमी क्या है प्रति घंटा, ठीक है। ये जो नदी क्या है यहाँ पर बह रही है 3 किमी प्रति घंटा बह रही है, तो आपको निकालना है जल के प्रवाह के अनुकूल, ठीक है। अर्थात जो नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में, अर्थात क्या है, ये जो व्यक्ति है ये नाव चला रहा है इसी डायरेक्शन में ये भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनुकूल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनुकूल क्या लिखेंगे, अनुकूल क्या निकालना है आपको, अनुकूल आपको निकालना है यहाँ पर नाविक की चाल। देखिए अनुकूल लिखेंगे यहाँ डायरेक्टली, नाविक की चाल क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर नदी का डायरेक्शन और दोस्तों यहाँ पर इसका डायरेक्शन सेम है। ऐसा क्यों, क्योंकि कह रहा कि अनुकूल यहाँ पर देखिए जल की प्रवाह के अनुकूल, अर्थात जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में क्या यहाँ पर नाविक भी चल रहा है। तो इसको आपको याद रखिएगा, जब दोनों को डायरेक्शन सेम हो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 8 प्लस क्या होगा 3, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा, 11 किमी प्रति घंटा। पहला कंसेप्ट यही आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा यहाँ पर, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर इसमें से कोई नहीं मिलेगा। तो इतनी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, देखिए आप ध्यान देंगे
वह नदी किस डायरेक्शन में बह रही है। यहाँ पर देखिए अनुकूल की बात कर रहा है, यहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर नाव चला रहा है, यहाँ पर अनुकूल। एक पूछता है प्रतिकूल, अगर यही पर बात कहता कि प्रतिकूल होता है तो उसका कंसेप्ट क्या होगा, अभी मैं सवाल लेके आऊँगा। अभी मैं सारे क्वेश्चन अनुकूल पे लेता हूँ। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा, देखिए अगला सवाल देखिए, कह रहा नदी का जल 2 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। जो हमारे पास एक नदी है वह किससे बह रही है, वो आपके पास 2 किमी प्रति घंटा की चाल से नदी बह रही है। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नदी है, ठीक है। हमारे पास एक नदी है, यह नदी की जो स्पीड है यहाँ पर है हमारे पास इस तरह जो नदी बह रही है, हम सपोज कर लेते हैं इस तरह डायरेक्शन में यह नदी बह रही है, ठीक है। इस तरह मान लेते हैं कि हमारे पास यह नदी बह रही है। इसकी जो स्पीड आपको गिवन है, यह नदी की स्पीड कितनी दी गई है, यह कह रहा है कि 2 किमी प्रति घंटा की चाल से यह नदी फ्लो हो रही है। तो यहाँ जो स्पीड क्या दी गई है, यहाँ लिखेंगे 2 यहाँ पर किमी प्रति घंटा, ठीक है। यह नदी की स्पीड है, यह कह रहा है नदी इतने स्पीड से बह रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कथा तथा एक व्यक्ति क्या नाविक शांत जल में, अर्थात क्या है, जब यहाँ पर ये जल शांत रहता है, और वास्तव में जानते हैं नदी का जल तो शांत रह ही नहीं सकता है, वह लगातार चलता रहता है। दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा कि एक नाविक शांत जल में 4 की प्रति घंटा की चाल से नाव को ले जा सकता है। अर्थात यहाँ पर कोई नाविक है, ठीक है। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कोई नाविक है, यहाँ पर इस तरह यहाँ पर नाविक है, यह कितने जो यह क्या करता है, जो नाव है वो कह रहा है कि यहाँ पर 4 यहाँ पर 1 किमी प्रति घंटा की चाल से इस नाव को क्या करेगा, ले जा सकेगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए, कह रहा जल के प्रवाह के साथ, अर्थात जो कंडीशन आपको दिया गया है, अर्थात जो अनुकूल यहाँ पर है, अर्थात यहाँ पर कह रहा कि जल के प्रवाह के साथ, अर्थात इसी के प्रवाह के साथ, तो कह सकते हैं यहाँ पर इसके सापेक्ष, किसके अनुकूल के सापेक्ष, ठीक है। नदी यहाँ पर किसका, यहाँ पर बात करें नाविक की चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे जल के प्रवाह, ठीक है। जल यहाँ पर लिखेंगे प्रवाह, जल प्रवाह यहाँ पर साथ क्या होगा, यहाँ पर नाविक की चाल क्या हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे नाविक यहाँ पर क्या लिखेंगे, चाल, ठीक है। किसके प्रवाह, जल के यहाँ प्रवाह के साथ। अभी हमने आपको यह डिस्कस कराया जब क्या है, नदी का डायरेक्शन जो फ्लो होता है, अगर यहाँ पर व्यक्ति उसी डायरेक्शन में जब जाएगा तो दोनों स्पीड क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 + 2 होगा = 6। अर्थात जल के प्रवाह के साथ जो नाविक की जो स्पीड हो जाएगी उसकी चाल होगी, यहाँ लिखेंगे 6 किमी प्रति घंटा। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा कि 12 किमी दूरी तय करने में कितना समय लेगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पर जल के प्रवाह के साथ नाविक की यहाँ पर डिस्टेंस दी गई है, दूरी दी गई है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये सब कंडीशन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी जो दूरी क्या दी गई है, आपको दूरी आपको दी गई है कितनी, 12 किमी, ठीक है। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई, ठीक है। आपको क्या निकालना, समय निकालना है। तो समय बराबर आप जानते हैं, हमने अभी आपको डिस्कस भी कराया, तो आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपको 12 दी गई है, इसका यहाँ पर चाल दिया गया 6, इसको डिवाइड करेंगे 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना क्या होगा, घंटा आ जाएगा, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर वह 12 किमी दूरी तय करने में उसको 2 घंटे लगेंगे। इसलिए इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको ध्यान देने के लिए आपको जरूरी बातें हैं, जब यहाँ नदी का फ्लो और यहाँ पर व्यक्ति क्या उसी डायरेक्शन में जाए, आपको कहेगा देखिए जल का प्रवाह के साथ, अर्थात वो जल के प्रवाह के साथ ही वह क्या हो, नाव क्या उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसके सापेक्ष क्या है, चालों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस बात को ध्यान देना चाहिए, यही बातें इसमें आपको नोट डाउन करना चाहिए अच्छा रिजल्ट लाने पे। यही लोग गलतियां करते हैं, यहाँ पर प्लस करते हैं कि माइनस, लेकिन आप यहाँ ध्यान देंगे वह नदी के विपरीत जा रहा है कि नदी के क्या यहाँ पर है, उसके क्या अनुकूल जा रहा है या जल के प्रवाह के साथ जा रहा है, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में या के 3 घंटे में 18 किमी जाती है। कह रहा यदि शांत जल में नाव 5 किमी प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखिए कंसेप्ट क्या है, सेम वही कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा।
कंसेप्ट आप जानते हैं। देखिए यहाँ पर पहले क्या एक नदी बह रही है, देखिए यहाँ पर हमने मान लेते हैं इस तरह कोई एक रिवर है, ये फ्लो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या इस तरह मान लेते हैं कि हमारे पास का एक नदी बह रही है। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर इस तरह मान लेते हैं फ्लो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, नाव के धारा के साथ 3 घंटे में वह इतनी दूरी तय करती है, ठीक है। कह रहा यदि शांत जल में नाव 5 की प्रति घंटा की चाल से चले, यहाँ पर मान लेते हैं कि नाव यहाँ पर होगी, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि नाव है, जो इसकी स्पीड मान लेते हैं कोई व्यक्ति चला रहा होगा, इसकी स्पीड आपको क्या दी गई है, यह कह रहा कि यह 5 किमी प्रति घंटा है, ठीक है। इसकी यहाँ पर 5 किमी प्रति घंटा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकालना है, कह रहा कि धारा की गति क्या होगी। इस बार पूछा कि यहाँ पर जो नदी किस वेग से बह रही है, किस स्पीड से बह रही है, तो हम सपोज कर लेते हैं वह x किमी प्रति घंटा की चाल से क्या हो रही है, बह रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन आपको क्या दी गई है, देखिए देखिए कर धारा के कर नाव धारा के साथ साथ, अर्थात दोनों क्या यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, अर्थात जो जिस डायरेक्शन में ये नाव जा रही है वो उसी डायरेक्शन में क्या यहाँ पर नदी भी बह रही है, वो कंडीशन आपको वहाँ ऊपर दिया गया है। देखिए यहाँ करा यदि नाव धारा के साथ साथ 3 क्या घंटे 18 मिनट की दूरी जाती है यहाँ पर, तो आपको निकालना है यदि शांत जल में नाव की यहाँ पर स्पीड दी गई है। देखिए यहाँ पर सवाल कैसे लगाएंगे, देखिए आपको कंसेप्ट क्या रखना पड़ेगा। देखिए जब क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में आए तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी सापेक्ष चाल क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे या सापेक्ष डायरेक्ट लिख रहे हैं या अनुकूल यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर सापेक्ष आपको स्पीड क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ 5 प्लस क्या हो जाएगा x, ठीक है। यह क्या हो जाएगी, उसकी चाल हो जाएगी, ठीक है। अब चाल बराबर आप जानते हैं वास्तव में क्या होता है, दूरी। ये इस स्पीड से जा रही है, कितनी दूरी तय करेगी, आप यहाँ देखिए 18 किमी, आप जानते हैं। ये देखिए अभी हमने आपको डिस्कस कराया था, चाल बराबर क्या होता है, दूरी यहाँ पर बट्टे समय, यह फार्मूला सब जानते हैं, ठीक है। चाल लिखेंगे, दूरी कितनी है, दूरी आपको दी गई है यहाँ पर 18 दिया गया, यह समय कितने समय आपको दिया गया, यहाँ पर आपको 3 दिया गया, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तो आपको यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा, 5 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 6 होगा, x बराबर क्या होगा 6 माइनस 5, अर्थात क्या होगा वह नदी की जो स्पीड है, ठीक है, नदी की जो वहाँ पर गति है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। बस आपको क्या समझना होगा, नदी का डायरेक्शन, नदी का फ्लो का डायरेक्शन किधर है, यहाँ पर जो नाविक का डायरेक्शन क्या उसके विपरीत है नदी के, यहाँ क्या नहीं है, बस यही आपको चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। अगर इसके दोनों एक दूसरे के यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर समांतर चल रही हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं इन दोनों को चालों क्या करते हैं हम जोड़ देंगे, तो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए कह रहा कि हवा, देखिए यहाँ पर जहाँ की बात कर रहा था, यहाँ पर यहाँ हवा समझ लीजिए, या एक प्रकार का यहाँ पर नाव की बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर हवा मतलब क्या होगा, यहाँ पर पानी, यहाँ हवा जो चल रही है, आप क्या बात करेंगे, यहाँ पर पानी की बात करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए फिगर आप बनाएंगे इस तरह, मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जो पानी का फ्लो था उसी प्रकार हम मान लेते हैं एयर का फ्लो चल रहा है, ठीक है। वहाँ पर पानी की बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या एयर मान लीजिए इस तरह चल रही है डायरेक्शन में, इस तरह एयर क्या है इस तरह बह रही है, ठीक है। हवा इस तरह क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है, यहाँ पर फ्लो हो रही है, ठीक है। हवा का 25 की प्रति घंटा की चाल से बह रही है, अर्थात जो इसकी चाल है यहाँ पर हवा की कितनी है, आप लिखेंगे 25, यहाँ पर लिखेंगे किमी प्रति आवर, यहाँ पर इतने स्पीड से क्या चल रही है, ये आपकी हवा चल रही है, ठीक है। अर्थात जैसे वहाँ पानी बह रहा था, ये यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर किसकी, यहाँ पर बात कर रहा है यहाँ पर हवा, ठीक है। आगे देखिए करा और एक विमान शांत क्या हवा में 150 की प्रति घंटा की चाल से उड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे वहाँ पर क्या था, वहाँ पर बात कर रहे थे नाविक की, यहाँ पर क्या कर रहा, वहाँ पर एक विमान है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक विमान होगा ये, ठीक है। यहाँ पर इस तरह मान लेते हैं यहाँ पर विमान होगा, तो इस तरह हमने फिगर बना लिया। ये जो विमान है उसकी स्पीड आपको दी गई कितना, यह कह रहा है 150 यहाँ पर किमी प्रति घंटा की चाल से यह विमान क्या कर रहा है, उड़ रहा है। लेकिन कब ये देखिए यहाँ पर यहाँ 150 की प्रति घंटा की चाल से उड़ सकता है। देखिए कह रहा है यदि विमान हवा के अनुकूल, ठीक है,
अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको कहाँ ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पर हवा के क्या है साथ साथ उड़ रहा है, ठीक है। हवा अर्थात जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है उसी डायरेक्शन में क्या हमारी क्या जा रही है, ये जो क्या है प्लेन है वह भी उसी डायरेक्शन में क्या हो एरोप्लेन है उड़ रहा है। तो यहाँ पर इसकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, हम जानते हैं दोनों का डायरेक्शन क्या है जब सेम हो तो यह कह सकते हैं यहाँ पर ये जो हवा के सापेक्ष क्या होगा, यहाँ पर विमान की चाल क्या हो जाएगी, या डायरेक्टली मैं लिखता हूँ चाल। इतनी बातें सबको क्लियर होगी, मैं आपको समझाने के लिए बार बार वो सब स्टेटमेंट लिख रहा था, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए क्या इसका डायरेक्शन दिया गया सेम, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया गया है हवा के अनुकूल, अर्थात जो यहाँ पर है क्या आपको निकालना, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, आप 150 करेंगे प्लस 25 करेंगे, ये इसकी चाल आ जाएगी, ठीक है। और चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटे समय, तो दूरी आपको कितनी दी गई है, आपको दूरी आपको निकालनी है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे चाल बराबर दूरी को यक्स मानिए, और समय वह कितना कवर करती है आपको दिया गया यहाँ पर कितना, यहाँ पर 5 3 15 1 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16/5 होगा, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको जोड़ेंगे 175 इंटू क्या हो जाएगा 16 बाई क्या करेंगे 3 इक्वल टू एक्स। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कितना 3 5 15 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 5 15, ठीक है, 3 5 15 हो जाएगा। यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके बाद नहीं सॉरी यहाँ 5 है, ठीक है, 5 से घटाइए, यहाँ पर आपको 5 तिहाई 15 मिल जाएगा, ठीक है, 5 तिहाई 15 होगा 55 25, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना, 35 में कितना है, आप 16 का मल्टीप्लाई करिए तो 16 25 80 होगा, ठीक है। यहाँ पर 16 तिया 48 क्या होगा, 48 क्या होगा 8 दूनी 16, अर्थात क्या होगा ये 560 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। कैलकुलेशन आप अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन जो आपको बेस है, जो रूल है, जो क्या इसका मेथड है, आप उसको नोट डाउन करिए और जो इस तरह का प्रैक्टिस करिएगा तो निश्चित रूप से इस तरह का सवाल आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये अनुकूल की बात करता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर अप्रतिकूल वाले सवाल ले लेते हैं, देखिए वो भी कैसे डिस्कस करेंगे, और दोनों का मिक्स भी सवाल आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। अभी मैं क्या PYQ प्रीवियस ईयर के यहाँ पर क्वेश्चन सारे डिस्कस कराएंगे। मैं चलता हूँ, देखिए क्वेश्चन क्यों, देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए अब ये ध्यान दीजिएगा, यह क्या कह रहा है, कह रहा कि धारा प्रवाह यहाँ पर 1.5 की प्रति घंटा, अर्थात जो धारा का प्रवाह नदी का प्रवाह क्या दिया गया 1.5 किमी प्रति घंटा है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए इस तरह हम बनाते हैं फिगर, ठीक है। यहाँ पर जो कह रहा कि जो धारा ये मान लेते हैं इस तरह क्या नदी बह रही होगी, इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं डायरेक्शन इस तरह, यह नदी का प्रवाह आपको दिया गया, ठीक है। ये कितना दिया गया इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ये जो नदी बह रही है यह करा कि 1.5 यहाँ पर किमी प्रति क्या घंटा की स्पीड से यह नदी क्या हो फ्लो हो रही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कह रहा है, कह रहा जबकि एक नाव स्थिर जल में, ठीक है, यहाँ पर नाव क्या यहाँ पर बात कर रहा है, एक हमारे पास यहाँ पर नाव होगी, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति चला रहा होगा, ठीक है। स्थिर जल में यह इसकी जो स्पीड आपको दी गई है यहाँ पर दिया गया 6.5 यहाँ पर किमी प्रति घंटा, यही दिया गया। यहाँ पर जो चीज़ें आपको दी गई हैं, करा धारा की गति दी गई है उसको लिखा, यहाँ पर करा कि जो दिया गया है अगर शांत जल होगा तो 6.5 प्रति घंटा की चाल से वो नाव चलती है, नाव की स्पीड दी गई, ठीक है। अब करा कि धारा के विपरीत, अब क्या करना है, धारा के विपरीत, अर्थात ये कंडीशन यहाँ था, ये कंडीशन कह सकते हैं ऐसे आ गई, ठीक है, कंडीशन ऐसे आ गई, नदी तो हमारी कोई चेंजिंग नहीं हुई, नदी तो हमारी जो पहले से बह रही थी ये इसी प्रकार बहेगी, ठीक है यहाँ पर, लेकिन यह धारा के विपरीत जाएगा, अर्थात नाव क्या होगी, अब नाव की कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी, ये नाव यहाँ से बह रही है, अर्थात कह सकते हैं इसके इस डायरेक्शन में बहेगी, यहाँ पर कोई व्यक्ति, क्योंकि यह कंडीशन आपको दिया गया, ठीक है। यह कह रहा कि क्योंकि यह कंडीशन, यह जो इसकी स्पीड है यहाँ पर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा 6.5 की प्रति घंटा चलती थी, धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की यहाँ पर है नाव क्या इसकी विपरीत, अर्थात क्या इसके जस्ट विपरीत निकालेंगे यहाँ पर, तो कैसे होगा, इसकी चाल क्या करेंगे, अब यहाँ पर जस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर है इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे 6.5, नदी यहाँ पर क्या होगा 1.5 बह रही है। अब देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुआ, कैसे हुआ,
क्योंकि यह कंडीशन आपको दिया गया है धारा के विपरीत। हम धारा के विपरीत जाएंगे, जो नाव यहाँ से चल रही है, अब नाव क्या यहाँ चलेंगी, लेकिन नदी का फ्लो क्या वहाँ पर इसका जस्ट उसका अपोजिट हो गया, तो यहाँ पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर 6.5 माइनस क्या करेंगे 1 पॉइंट क्या लिखेंगे 5, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, कितना दिया गया ध्यान दीजिएगा, यही दिया गया है, यहाँ पर 6.5 है, यहाँ पर घटा दीजिए 1.5, तो आपको मिल जाएगा कितना, ये आपको 5.0, ठीक है, तो 5.0, तो यहाँ पर इतने यहाँ पर एक किमी क्या हो जाएगा, किमी प्रति क्या यहाँ पर घंटा, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर ये धारा के विपरीत कह सकते हैं यहाँ पर ये जो नाविक की चाल है यहाँ पर ये तो हो जाएगा 5.0 किमी प्रति आवर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सवाल का राइट आंसर होगा। उपयुक्त उसमें कोई आंसर आपको मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई है, यहाँ पर कहाँ पर माइनस करना होगा, कहाँ पर प्लस करना होगा, आप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए चलिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कंसेप्ट सीखा होगा तो इस सवाल का भी उत्तर आसानी से दे पाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, करा एक नदी का जल, ठीक है, नदी जो बह रही है 2 पॉइंट यहाँ पर 5 किमी प्रति घंटा की नदी मान लेते हैं, यहाँ पर एक नदी पर इस तरफ मान लेते हैं कि यह नदी बह रही है, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक क्या है हमारे पास एक नदी बह रही है, ठीक है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखिए नदी का बहाव क्या दिया गया, ये दिया गया ये नदी हमारे पास मानते इस फ्लो में बह रही होगी, ठीक है। इसकी यहाँ पर दिया गया 2.5 यहाँ पर किमी प्रति क्या आवर दिया गया, ये नदी का फ्लो है, इस तरह नदी बह रही है, ठीक है। कह कोई तैराक स्थिर जल में, ठीक है, यहाँ कोई तैराक होगा, यहाँ पर स्थिर जल में इसकी स्पीड आपको दी गई, यहाँ पर मान लेते हैं इस तरह इसकी स्पीड दी गई है 8.5 यहाँ पर किमी प्रति यहाँ पर घंटा, ठीक है। अब कह रहा कि यहाँ पर नदी के विपरीत, ठीक है, तो नदी के विपरीत जाएंगे, अर्थात कह सकते हैं नदी हमने तो सपोज कर लिया इस डायरेक्शन में, जब इसके विपरीत जाएंगे तो इसको कहाँ आना पड़ेगा, इसको यहाँ आना पड़ेगा, इसकी यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड तो वही रहेगी, और वह कह रहा कि कितने यहाँ पर उसके सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, अर्थात कह सकते हैं नदी के क्या विरुद्ध कह सकते हैं यहाँ पर उसके अपोजिट कह सकते हैं यहाँ पर क्या कह सकते हैं नाविक की चाल क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे चाल क्या करेंगे, इस बार आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर अनुकूल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ प्रतिकूल की बात करें। जब दोस्तों प्रतिकूल की बात करें तो हमने आपको यही डिस्कस कराया था, आप क्या करेंगे 8.5 में से माइनस क्या है 2.5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 कितना हो जाएगा 6.0, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं उसकी चाल क्या होगी, इतनी किमी प्रति क्या होगा यहाँ पर आवर होगा, ठीक है। अगर उसकी चाल पूछा होता है तो यह उसकी चाल होगी यहाँ उसके विरुद्ध, ठीक है। यहाँ पर अगर यही सापेक्ष पूछता दोस्तों हम क्या करते उसमें जोड़ते थे, लेकिन यहाँ विरुद्ध की बात कर रहा था इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया माइनस किया, ठीक है। अब कह रहा कि नदी के विपरीत 21 किमी, देखिए यह नदी के विपरीत यह कह रहा कि यह क्या जाना है, इसको 21 किमी जाना है, वह कितना समय लेगी आपको दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया दूरी दी गई है, दूरी अर्थात उसकी स्पीड दी गई है, यहाँ 21 क्या दिया गया यहाँ पर किमी, यहाँ दिया गया किमी, तो आपको पूछा कितना समय लेगा, आपको टाइम निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या लिखेंगे दूरी बटे दूरी कितनी दी गई है आपको, दूरी 21 है, और यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, ये 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा क्या मिलेगा 6 त्रिक 18 होगा, ठीक है, और यह 6 पंचे 30 अर्थात 3.5 इतना क्या लगेगा उसको घंटा लगेगा, ठीक है, इतना आवर्स लगेंगे, अर्थात कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं जो फिगर बना रहा हूँ इस फिगर पे एक बार क्या है ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर कहाँ पर प्लस किया जा रहा है, कहाँ पर माइनस, तो दोस्तों आप पेपर में बेटर से बेटर अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अभी हम क्या दोनों जो आपके पेपर में आए हैं वह कहता है कि दोनों कंडीशन दिया रहेगा, अनुकूल भी दिया रहेगा प्रतिकूल भी दिया रहेगा, अर्थात उसके उस दिशा में नदी के बहाव के भी दिशा में दिया रहेगा, नदी के यहाँ पे विपरीत दिशा में दिया रहेगा, वो भी क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। देखिए अगला सवाल, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देख कोई मोटर बोट शांत जल में, ठीक है, यहाँ पर कोई मोटर बोट होगी, सेम वही कंडीशन है, आप फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, अगर आपने इतने सवाल आप पढ़े होंगे तो यहाँ से फिगर आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि सर ने क्या क्या बताया, ठीक है। चलिए मैं बार बार आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाएँ, कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप
यहाँ पर क्या, यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई नदी फ्लो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर करा मोटर क्या, क्या मोटर बोट शांत जल में, यहाँ पर क्या इतनी, यहाँ पर कोई मोटर बोट है, ठीक है। यहाँ पर यह कह रहा कि मोटर बोट यहाँ पर क्या कितने, ये 18.5 यहाँ पर यहाँ पर किमी प्रति आवर से क्या चल रही है, यह कह सकते हैं ये चल सकती है, ठीक है। लेकिन अब कह रहा कि यदि वह जल के प्रवाह के विपरीत, ठीक है, इसका मतलब क्या, ये जो बोर्ड कहाँ चलेगी, ये मान लेते हैं नदी इस तरफ फ्लो हो रही होगी, ठीक है। नदी फ्लो हो रही होगी। अब इसके जस्ट विपरीत कहा है, तो विपरीत क्या है कि नदी को आपको ये जो क्या है हमारे पास जो ये मोटर बोर्ड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मोटर बोर्ड जनरली ऐसी हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है 18.5 क्या होगा किमी प्रति घंटा की चाल चल रही है, क्योंकि जस्ट कह रहा कि इसके करा प्रवाह के विपरीत। देखिए हमने प्रवाह के विपरीत निकाल लिया। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको जल प्रवाह की रफ्तार क्या होगी, यह मान लेते हैं x किमी प्रति घंटा के चाल से। यह पूछ रहा है कि यह नदी किस स्पीड से बह रही है, ठीक है। यह पूछ रहा है कि नदी किस स्पीड से बह रही है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसकी सापेक्ष चाल क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर चाल क्या हो जाएगी, आप जानते हैं यह क्या होगा 18.5 क्या करेंगे माइनस x करेंगे, क्योंकि वह कह रहा है उसके जस्ट क्या है अपोजिट कर रहा है, विपरीत कर रहा है, इसलिए हम वैल्यू क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे। ये चाल बराबर क्या होता है दूरी, दूरी कितना कवर करना है उसको, यह कह रहा है कि दूरी वह यहाँ पर कह रहा कि 60 किमी प्रति घंटा। ये देखिए क्या होगा, यहाँ पर 60 यहाँ पर लिखेंगे, चल रहा क्या होगा दूरी, दूरी आपको करना है 60, आपको समय लगाना कितना 4 होगा। तो इसको हम अपने अनुसार सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको यहाँ पर घटाएंगे क्या आएगा, ये आएगा आपको मिल जाएगा 15 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 18.5 में से आपको कितना घटाना है, आपको 15.0 घटा दीजिए, ये इधर वैल्यू x आ जाएगी। तो आपको यहाँ से वैल्यू 5, यहाँ पर आपको 3, अर्थात कह सकते हैं जो नदी जो बह रही है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यह 3.5 यहाँ पर किमी प्रति आवर से ये इस स्पीड से क्या हो रही है नदी बह रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हैं, यहाँ पर कहाँ पर प्लस करना है कहाँ पर माइनस करना है। अगर यहाँ पर डायरेक्शन देखनी होगी, डायरेक्शन का बहाव, और यहाँ पर ये जो भी यहाँ पर मोटर बोर्ड है जो भी यहाँ पर कंडीशन दी गई है उसके अनुसार आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है, इस सवाल का अगर उत्तर आप ध्यान दीजिएगा सेम वही कंसेप्ट है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, करा शांत जल में एक नाव की गति 8 किमी प्रति घंटा है। अर्थात जब जल हमारा शांत रहता है, आप जानते हैं कि जल का कभी शांत तो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि नदी जब बहती है क्या है ऐसा नहीं कि वो शांत रहेगा, लेकिन जो कंडीशन दिया गया है फिर कह रहा है धारा की गति। अरे भाई जब क्या है वह नदी शांत है तो वहाँ क्या है वहाँ पर क्वेश्चन बनता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ कंडीशन दी गई है यहाँ पर शांत जल में, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कंडीशन कैसे बनाएंगे, पहले फिगर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक नदी बह रही होगी, ठीक है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि यह नदी है, ठीक है, यहाँ पर नदी बह रही है, ठीक है। यहाँ नदी शांत जल में, ठीक है, ये 8 की प्रति घंटा धारा की गति, ठीक है, ये आपको दे दिया गया। इस बार क्या ये नदी बह रही है इस डायरेक्शन में, धारा की गति क्या है 2 किमी प्रति आवर से यह नदी बह रही है, ठीक है। जो नदी का वेग है, जो इसकी स्पीड है, इस तरह क्या हो रही है, ये हमारे पास नदी क्या हो रही है फ्लो हो रही है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान दीजिएगा, नदी का डायरेक्शन, ठीक है। अब करा कि तो धारा के विपरीत या प्रतिकूल जाते हुए, अर्थात हमारे पास जहाँ पर है इसके विपरीत यहाँ पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं इसके विपरीत जाएंगे और इसकी स्पीड आपको दी गई है कितनी, शांत जल में जो यहाँ पर था इसके विपरीत जाएंगे तो यहाँ पर ये इसकी स्पीड क्या होगी 8 यहाँ पर किमी प्रति क्या हो जाएगी आवर हो जाएगी इसके विपरीत दिशा में। तो इसके सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पर सापेक्ष क्या हो जाएगी, यहाँ पर नाव की चाल क्या होगी, यहाँ पर नाव की यहाँ पर क्या हो जाएगी, नाव है क्या है, ठीक है, नाव की चाल आपको मिल जाएगी। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर 8 में से क्या घटाना पड़ेगा, 2 घटाएंगे, ये 6 आएगा, ठीक है। आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो यहाँ पर क्या दूरी कितनी कवर करनी है, दूरी तो आपको निकालना ही है। चलिए यहाँ पर ये लिखेंगे 6 बराबर क्या होगा, यहाँ पर दूरी कितनी है x है, इसकी क्या है यहाँ पर समय कितना लगा रही है आपको 2 घंटे, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x बराबर क्या होगा 12 घंटे, 12 क्या आएगा, सॉरी आप क्या माने थे x क्या था, ये
यहाँ पर आपको निकालना था दूरी, तो हमने चलिए यक्ष दूरी है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको 12 क्या हो जाएगा यहाँ पर किमी मिल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, नदी का बहाव का डायरेक्शन क्या है, क्वेश्चन में अनुकूल पूछ रहा है कि प्रतिकूल पूछ रहा है या विपरीत पूछ रहा है, तो इतनी बातें आपको ध्यान देंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम इस सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए ये देखिए आपको आया, देखिए यहाँ देखिए बीपीएससी का सवाल ने पूछा, अगर आपने देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये देखिए ये आपको 6 to 8 में आया, यहाँ पर पूछ रहा है कि देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि एक स्ट्रीम धारा की दिशा में चलकर दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करती है, ठीक है। हमारे पास क्या है, दो बंदरगाह होंगे, एक यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए इसको फिगर से दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। मान लेते हैं ए से क्या है, यहाँ से ए से बी तक गया, ठीक है, ए से बी गया यहाँ पर है, और ये मान लेते हैं नदी का फ्लो इस तरह होगा। यहाँ पर बंदरगाह मतलब क्या है, नदी तो बही रही होगी तभी तो बंदरगाह उसमें चलते हैं, यह मान लेते हैं इस तरह चल रही होगी, ठीक है। यहाँ पर इस कंडीशन को ये दिया गया, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है एक स्टीमर की क्या दिशा चलकर बंदरगाहों के बीच की दूरी यहाँ पर 4 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत, अर्थात धारा के विपरीत की बात कर रहा है। तो हम उसका अगला फिगर इस तरह हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ए से बी तक आएगा, तो हमारा क्या हो, धारा की विपरीत की बात कर रहा है, तो नदी का डायरेक्शन तो वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नदी का डायरेक्शन वही रहेगा, तो जो यहाँ पर बात कर रहा था, यहाँ पर यहाँ पर बात कर रहा था, ये इसके विपरीत, यह कितना है, यहाँ पर यह कह रहा कि यह 5 घंटे, अर्थात बी से ए तक जाने में यह कह रहा कि 5 घंटे लेती है, और यह कह रहा कि ये कितना घंटे, यह इसके यहाँ पर 4 घंटे लेती है। आपको निकालना है, इसमें आगे दिया गया है यदि धारा की चाल है, अर्थात जो नदी का बहाव आपको दिया गया है, यह नदी का बहाव कितना है, यह नदी का बहाव 2 किमी प्रति घंटा की चाल से यह नदी बह रही है, अर्थात यहाँ भी कह सकते हैं यहाँ पर 2 किमी प्रति घंटा की चाल से यह नदी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। यह नदी क्या है, 2 किमी प्रति घंटा की चाल से, ये क्या है यहाँ पर है उसके दिशा में और जस्ट उसके विपरीत दिशा में। अब यहाँ पर क्या निकालना है, तो शांत जल में स्टीमर की चाल हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगी, वह यह क्या होगी, यह जो स्टीमर की चाल क्या होगी, x किमी प्रति घंटा क्या होगी, वह रही होगी, ठीक है। स्टीमर की चाल क्या होगी, x प्रति घंटा रही होगी, तो यह क्या बहाव के दिशा में, बहाव की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसकी चाल क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें यहाँ पर इसकी दिशा में। अब जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी पता है, दूरी आपको दी गई है, दूरी आपको नहीं दी गई, ठीक है। चलिए दूरी को दूरी रहने दें, ठीक है। दूरी यहाँ पर बटे क्या होगा, समय ये क्या, इसकी दिशा में ये देखिए 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे लेती है, तो ये देखिए चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय होगा। फिर कंडीशन दिया गया है, देखिए अरे ये धारा के यहाँ पर चाल 2 प्रति घंटा, तो शांत जल में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी बात करें, अगर यहाँ से क्या होगा, अगर क्या इसके विपरीत क्या होगी, यह क्या हमने इसके सापेक्ष निकाला, इसके जस्ट क्या हुआ, इसके विपरीत क्या मिल जाएगी, आप यहाँ पर लिखेंगे x माइनस क्या होगा, यह क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यह इसका जो फ्लो है नदी का यहाँ पर है, और जो यहाँ पर हमारे पास स्टीमर है उसका डायरेक्शन क्या सेम था, इसलिए हमने जोड़ा। यहाँ पर क्या डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर है जो हमारे पास स्टीमर का है x, ये विपरीत दिशा की बात कर रहा है, तो x माइनस 2 करेंगे। अब चल बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दूरी, यहाँ पर लिखेंगे बट्टे क्या लिखेंगे, समय कितना लेती है, ये 5 घंटे लेती है। यही कंडीशन दिया गया कि धारा के विपरीत दिशा में चलकर वह 5 घंटे में तय करती है। लेकिन यहाँ पर कह रहा कि जो उसकी दूरी है, देखिए यहाँ पर ए से बी तक जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, फिर ये बी से ए तक गया होगा, इसका मतलब दूरी दोनों की क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पर ए से बी तक गया, यहाँ पर क्या फिर ए से बी तक, अर्थात जो इसकी दूरी होगी ये इसकी दूरी आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर बराबर कर लीजिए, देखिए यहाँ पर बराबर करेंगे, या इसके स्थान पे, ठीक है, इसके स्थान पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये जानते हैं 4 आपको मिल जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ये क्या होगा, दूरी आएगी, ये दूरी किसके बराबर होगी, अगर हम इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 5 क्या होगा, x माइनस 2, ये भी क्या होगा, ये दूरी के बराबर होगी, क्योंकि दोनों की दूरी तो सेम कवर कर रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर आपको 5x मिल जाएगा, ये 4x, अगर इस साइड लाएंगे तो क्या आपको मिल जाएगा, x मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और 10 इधर मिला, अगर उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, ये
पहले से क्या था 8 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा यक्स बराबर क्या होगा 18, यहाँ पर होगा किमी प्रति क्या होगा आवर्स। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर ये जो यहाँ स्टीमर की स्पीड पूछा है वह कितनी स्पीड से जा रहा है, तो 18 किमी प्रति क्या आवर की स्पीड से जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशन दे दिया गया, एक क्या है यहाँ पर उसके अनुकूल की बात कर रहा था, एक यहाँ पर प्रतिकूल की बात कर रहा था, लेकिन दोनों का डिस्टेंस वह सेम कवर कर रहा था, इसलिए यहाँ पर दोनों को दूरी आपस में बराबर करेंगे। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी दूरी आएगी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दूरी आपस में बराबर, अर्थात इसके दोनों मान को आपस में हमने इक्वल किया। आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, स्टीमर की क्या मिल जाएगी, आपको स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए सवाल को ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है, यहाँ पर इस तरह के भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। बस आपको क्या देना पड़ेगा, आपको फिगर एक बार क्लियर कर लेंगे। और देखिए फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे फिगर बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आप सोचते हैं बेटर से बेटर समझ पाएँ, जिससे पेपर में अच्छा कर पाएँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः क्या वापस आने में 4 घंटे का समय लेती। ठीक है, अर्थात ये कह रही है यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से इस तरह कोई नदी बह रही होगी। ठीक है, यहाँ पर सेम वही कंडीशन है, यहाँ पर यह कह रहा कि यह इस तरह नदी बह रही होगी। ठीक है, एक कंडीशन ये तो क्या हुआ, यहाँ पर ये इधर जाने में और यहाँ पे उसके बाद क्या ये वापस आएगी। ठीक है, नदी का तो फ्लो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, केवल बोर्ड के क्योंकि बोर्ड ही क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे। देखिए अब यहाँ पर कह रहा कि जाने में आने में, अर्थात इसे मान लेते हैं कि ये टी समय लगा उसको जाने में। ठीक है, ये टी समय क्या है, इधर यहाँ पर जाने में, यहाँ पर मान लीजिए कोई स्थान मान लेते हैं, यहाँ पर ए मान लेते हैं बी हुआ। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है बी से ए आने में। ठीक है, वह कह रहा टोटल आपको समय आपको दिया गया, यह कह रहा कि 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, यही कंडीशन आपको दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या दिया गया देखिए। कह रहा नदी का वेग, अब यहाँ बात कर रहे हैं जो नदी बह रही है, यह कह रहा 2 किमी प्रति आवर की चाल से यह नदी बह रही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 किमी प्रति आवर की चाल से यह नदी बह रही है। ठीक है, यहाँ आने जाने की बात कर रहा है, यहाँ पर इसलिए क्या यहाँ पर आने का हो गया, ये जाने, यहाँ पर क्या ये क्या हुआ इधर से आ रही है, फिर इधर से क्या होगी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा कि 2 किमी प्रति घंटा की चाल से, यहाँ पर देखिए इसके बाद कह रहा कि नाव की चाल 4 किमी प्रति घंटा हो। यहाँ पर जो नाव चल रही है, ठीक है, यहाँ पर नाव जहाँ पर चल रही है, यहाँ पर क्या ये 4 किमी प्रति घंटा की चाल से ये नाव क्या हो रही है, बह रही है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके सापेक्ष चाल क्या होगी। अगर मान लीजिए यहाँ देखिए इसका फ्लो, इसका तो क्या समय बराबर क्या होगा, आप जानते हैं समय बराबर क्या होगा दूरी क्या हो जाएगी। आप यहाँ दूरी दी गई है, दूरी निकालना ही है, दूरी के मान लेते हैं कि यक्स। ठीक है, यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, और यहाँ पर इसके अनुसार क्या होगा, आप यहाँ पर लिखेंगे 4। यहाँ पर इसका डायरेक्शन किसका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नाव, ठीक यहाँ पर नाव है। ठीक है, यहाँ पर नाव का समय यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे इसकी क्या लिखेंगे +2 जोड़ेंगे। ठीक है, इतनी बातें सबको क्लियर होगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर यक्स प्लस क्या लिखेंगे 4 + 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब इसके बाद दूसरे के लिए क्या करेंगे, इसका समय क्या होगा t2 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या इसकी हमने स्पीड क्या लिखेंगे 4, या क्या लिखेंगे इसका समय बराबर क्या, दूरी को हमने यक्स माना है क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। अपान क्या लिखेंगे यहाँ पर इसका क्या होगा, आप लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस क्या हो जाएगा ये 2। यहाँ पर डिफरेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों यह क्या इसके सापेक्ष है और ये क्या इसके जस्ट विपरीत है। अब देखिए यहाँ इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यक्स अपान क्या मिल जाएगा 6 और यहाँ पर मिल जाएगा x/2। ठीक है, अगर इसमें जो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम यहाँ पर यक्स t1 और t2 की वैल्यू रख दें तो मुझे क्या होगा, उसकी जो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यक्स का मान मिलेगा। यक्स ही क्या हो सवाल का यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, रखिए यहाँ पर आपको देखिए x/, आपको 6 मिल जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा x/, आपको 2 मिल जाएगा, इक्वल टू क्या यहाँ पर आपको दिया है 4। हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा
4x बराबर क्या होगा 4 इंटू क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 6 क्या होगा, यह क्या हो जाएगा, यह कह सकते हैं यहाँ पर ए से लेकर यहाँ पर बीच की दूरी, यहाँ पर जो दोनों कह सकते हैं यहाँ पर दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर 6 क्या है, यहाँ पर 6 यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ भी वही है क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर रही है। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बार दो बार इसको जब समझेंगे, इसका बेसिक लॉजिक समझ में आएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चढ़ता हूँ। देखिए अगला, चलिए यहाँ पर देखिए ये आपको देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देखिए ये भी आया था यहाँ पर, क्या 9th से पूछा गया है। ठीक है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस अगर ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लगे तो जैसे मैं फिगर को ड्रा कर रहा था, बार बार आप उस पर प्रैक्टिस करिएगा, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपका सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये कह रहा कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में क्या 18 की प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या यहाँ पर इस तरह फिगर बना लेते हैं, ये हमारे पास क्या इस तरह नाव चल रही होगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह नाव, हमारी नाव की जो यहाँ पर चल रही होगी, इसे मान लेते हैं ये वाटर की स्पीड है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि ये स्थिर जल में, अर्थात हमारे पास यहाँ पर कोई मोटर बोट रही होगी। ठीक है, यहाँ मोटर बोट की स्पीड आपको दी गई है, यह कह रहा कितना 18 किमी प्रति क्या ये आवर है। ठीक है, ये स्पीड आपको किसकी दी गई है, ये मोटर बोट की दी गई है। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में 24 किमी। अब धारा की विपरीत दिशा की बात करने लगा, लीजिए यहाँ पर नाव, तो इसका जो क्या होगा, यह करंट का फ्लो इसी डायरेक्शन में होगा। इसकी विपरीत की बात करने लगा, यहाँ पर मान लेते हैं इस तरह क्या हो, इस तरह का बोर्ड होगा। ठीक है, इसकी अब देखिए अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर 24 की प्रति घंटा की दूरी तय करने में धारा की दिशा में उसी स्थान पर लौटने की तुलना में करा 1 घंटा क्या है, यहाँ पर अधिक समय क्या कहती है, 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो आपको निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर कंडीशन आपको क्या दी गई है, कंडीशन आपको अगर हम बात करें यहाँ पर हम मान लेते हैं कि धारा की गति क्या है, x किमी प्रति घंटा की चाल से क्या यह नदी फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं x किमी प्रति घंटा की यहाँ पर चाल से हमारे पास नदी क्या फ्लो हो रही है। ठीक है, इसका समय आपको मान लेते हैं कि इसका समय t1 है, इसका समय क्या है t2 है। ठीक है, अब कंडीशन आपको क्या दिया गया है, कंडीशन आपको दिया गया कह धारा की दिशा में उसी स्थान पर लौटने की तुलना में, अर्थात जब लौट रहा है, ठीक है, जब वह रिटर्न हो रहा है, यह कंडीशन आपको दिया गया कह T2 यहाँ की जो वैल्यू होगी यार तुलना में यहाँ पर 1 घंटा अधिक लेती है। अर्थात जो T2 क्या, क्योंकि देखिए अब क्योंकि आप जानते हैं जब इस डायरेक्शन में, अब जब पानी की डायरेक्शन में जाएंगे अर्थात मुझे क्या हो कम समय लगेगा, लेकिन जब इसके उसके विपरीत जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर जो T2 की वैल्यू क्या होगी, T1 से क्या होगा ज़्यादा होगी, वह कह रहा है 1 घंटा क्या है अधिक समय लेती है। अब यहाँ पर इस सवाल का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। अब जानते हैं या T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से निकाल सकते हैं क्या होता है, T1 बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा समय बराबर दूरी बटे चाल। आपको दूरी आपको दी गई है, दूरी आपको दी गई है कितनी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूरी तो वही कवर दूरी दी गई है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है या 24 किमी। ठीक है, यहाँ पर 24, यहाँ क्या है 24 बाई क्या करेंगे, यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे चाल, और किसके यहाँ पर उसके लिखेंगे 18 प्लस क्या करेंगे x। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि यहाँ पर जो उसका डायरेक्शन का बहाव है, यहाँ स्टीमर का बहाव का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, जस्ट ये जब इधर आएगी तो क्या मिल जाएगी आपको T2 आ जाएगी। T2 बराबर क्या हो जाएगा आप जानते हैं, तो यहाँ पर क्या दूरी तो वही रहेगी, अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 माइनस x करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जस्ट क्या यहाँ पर हम ये विपरीत दिशा में, इसलिए हम क्या करते हैं इन दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या करें घटाएंगे। ठीक है, अभी हमने जो बेसिक रूल बताए हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये T1 T2 का मान इसमें रख दीजिए, आप इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए आपको क्या मिल जाएगा 24 माइनस क्या होगा 18 माइनस x बराबर क्या होगा 24 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 प्लस x प्लस 1। ठीक है, हमने किस में रखा है, यहाँ पर जो हमारा मान लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर है जो इक्वेशन नंबर 1 था उसमें रख दिया। ठीक है, या बाई ऑप्शन से देखिए, यहाँ पर देखिए ये 54 तो होगा नहीं पहला आंसर, क्योंकि 54 रखेंगे
दोस्तों कभी निगेटिव आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगा, तो यहाँ पर निगेटिव तो आएगा नहीं। ठीक है, हम ऑप्शन नंबर 6 रखेंगे तो दोनों रखेंगे, दोनों साइड हम इसको फैक्टर करके लगा सकते हैं। हम बाई ऑप्शन चेक कर रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर अगर मान लीजिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी रखते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे देखिए आपको मिल जाएगा 24। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ 12 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ 12, ये इसको सॉल्व करेंगे 2 आया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 2 आई, इसमें भी रखेंगे कितना आएगा, यहाँ पर रखेंगे 6, ये क्या मिल जाएगा, ये 24, तो 24 बाई क्या होगा 24 + 1, अर्थात क्या, ये भी सॉल्व करेंगे 2, अर्थात ऑप्शन से रखेंगे। इसमें ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बाई ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल से चेक करेंगे कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई किया, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन नंबर 10 रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप रख के देख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू को यहाँ पर है, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो बाई ऑप्शन से करिएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है, बस आपको क्या है, उसके जो कंसेप्ट, जो उसको लॉजिक है, उसको एक नोट्स बनाइए, उससे क्या प्रैक्टिस करिए, निश्चित रूप से आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सवाल का आप उत्तर दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है यहाँ पर क्या करना है। देखिए करा कि एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगना समय वापस आने में लेता है। ये आपको कंडीशन आपको दे देगी। ठीक है, अगर यह कह रहा है कि यहाँ पर ये, अब देखिए फिगर न बनाए तब भी आपको काम चल जाता है, लेकिन जब आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह समय कह रहा कि ये यहाँ पर मानते हैं T1 था, यहाँ पर क्या ये T2 है। यह कह रहा कि जो T2 की वैल्यू है यह क्या 2T1 है, यही है। यहाँ पर कह रहा कि जितना समय उसका दुगना समय लेती है। इस कंडीशन को आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, T1 की वैल्यू क्या निकालेंगे, यहाँ पर T1 बराबर क्या होगा, आप जानते हैं समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ पर दी गई है, दूरी कुछ दी गई है आपको, यहाँ पर दिया गया यहाँ पर आने जाने में जितना समय लेती है। ठीक है, यहाँ पर दूरी नहीं दी गई है। चलिए यहाँ पर टोटल समय दिया गया क्या, यहाँ पर एक तैराक नदी के अनुकूल स्थान दूसरे स्थान तक जितना समय लेती है तो आने में लगता है। ये धारा की गति, ठीक है, धारा की गति दी गई है, और यहाँ तैराक की चाल मान लेते हैं। ठीक है, तैराक की चाल आप यहाँ पर मान सकते हैं यक्स है। ठीक है, और उसकी जब दिशा में निकालेंगे तो आपको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ दूरी को दूरी रह दीजिए, डी लेते हैं। ठीक है, दूरी को हमने समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पर अनुकूल होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर यक्स माने हैं, और यहाँ पर जो नदी का बहाव कितना है, नदी जो बह रही है यहाँ पर 2 किमी प्रति घंटा की चाल से बह रही है। ठीक है, और यहाँ T2 क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसी प्रकार T2 निकालेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं डिस्टेंस सेम रहेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर जो इसके यहाँ पर लिखेंगे x-2। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने फिगर नहीं बनाया, आप यहाँ अगर समझे रहेंगे तो इस तरह डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह रख के इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब सबका मार्क दिए, यहाँ देखिए T2 के स्थान पे आप क्या रखेंगे, d अपान क्या हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसके स्थान पे d अपान क्या होगा, x+2 होगा। अब इसको हम d कटा सकते हैं, अगर उधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा, ये आपको x+2 बराबर क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर 2x माइनस क्या होगा, ये आपको कितना मिल जाएगा, 2x-4 होगा। अगर उसको उस साइड ले जाते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं, क्या होगा 6 बराबर क्या होगा 2x माइनस क्या होगा, यहाँ आपको मिल जाएगा x, तो यहाँ पर x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 क्या गया, इतना क्या गया यहाँ पर जो इसकी स्पीड है इतना किमी प्रति क्या आवर है। ठीक है, यहाँ पर तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या बातें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, अगर हमने फिगर से इसलिए बार बार बता रहे थे कि आपका बेस क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, जिससे आपको फिगर न बनाना पड़े और बार बार कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसलिए मैं फिगर बना, देखिए इसमें फिगर सब कुछ हटा दिया। आपको दिमाग में डायरेक्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, क्योंकि तभी पेपर में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों एक यहाँ पर अगर मान लीजिए आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पर अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ अगर सोल्यूशन तो अभी दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों एक व्हाट्सअप नंबर है 90 क्या है 41
691604 पे यहाँ पर आप व्हाट्सअप करेंगे। मैं उस ग्रुप में क्या सबको जोड़ दूंगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन पे तो वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर कर सकते हैं, सर ये मुझे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई या न समझ में आया, तो दोस्तों मैं उसको वहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अगर दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।